गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। चुटकियों में निकालें एक्सीडेंट क्लेम केस का फार्मूला, मुआवजा निकालने का। सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम 2009 को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा है और इसमें किस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीडेंट क्लेम केस का मुआवजा निकाला गया, इसको हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। इसके पहले जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड किया, एक्सीडेंट क्लेम केस निकालने का सरल फार्मूला क्या है। उसमें तकरीबन 43 मिनट का वो वीडियो है और उसमें पूरी डिटेल से शुरू से लेकर आखिरी तक मेरे द्वारा एक्सीडेंट क्लेम केस का सरल फार्मूला निकालना सिखाया गया है। लेकिन आज के प्रकरण में जो सरला वर्मा 2009 जो एक ऐतिहासिक फैसला है, उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस प्रकार से एक्सीडेंट क्लेम केस का मुआवजा निकाला गया, आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ये पूरा फार्मूला मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है। आगे की जानकारी मैं आपको उसी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर सरला वर्मा केस 2009, चुटकियों में सीखें क्लेम का मल्टीप्लायर गुणक का फार्मूला। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुल 8,84,870 रुपए की मुआवजा राशि दी गई। ये किस प्रकार से दी गई, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है विधि के छात्र और जिन्होंने नई वकालत की प्रैक्टिस की शुरुआत की है, और एक आम व्यक्ति के लिए भी ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि यदि हमको यही पता नहीं होगा कि आखिर ये एक्सीडेंट में जो है कि मुआवजा किस प्रकार से निकाला जाता है, तो इसमें हम आगे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। हम फिर एक अनमने मन से जज साहब के समक्ष याचिका तो पेश कर देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं हो पाता है कि आखिर इसमें क्या मुआवजा बनेगा। और अक्सर क्लाइंट भी वकील साहब की टेबल पर आकर सबसे पहला सवाल यही पूछता है कि वकील साहब, इसमें मुझे कितना मुआवजा मिल सकता है। इसलिए हमें निकालना बेहद जरूरी है। आज के इस प्रकरण में ये ऐतिहासिक फैसला सर, लैंडमार्क जजमेंट जो है कि जिसने दिशा और दशा दोनों बदल दी। इससे पहले विभिन्न न्यायालयों के द्वारा विभिन्न तरीके के अवार्ड राशि पारित की जाती थी। मतलब एक ही उम्र है और जो एक ही आमदनी है, ये सब कुछ एक ही स्थिति होने के बाद भी विभिन्न अदालतों के फैसले अलग अलग आ रहे थे। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस लैंडमार्क जजमेंट को लाया गया, ऐतिहासिक फैसले को, और इसके द्वारा एक स्टैंडर्डाइज्ड, एक मानकीकृत पैमाना तय किया गया और मल्टीप्लायर गुणक के सिद्धांत का, जिसको कहते हैं हम जन्मदाता, यही फैसला है। और इसमें एक तालिका बनाएगी, उस तालिका के अनुसार ही हम गुणा करेंगे उम्र के हिसाब से। और इसमें जो है कि खर्च की कटौती, मतलब वो जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, वो उसके पूरे जीवन में क्या रुपए उसके ऊपर खर्च करता है, वो उसकी आमदनी में से घटाया जाएगा। और उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसमें जोड़ा जाएगा। भविष्य की संभावना, मतलब भविष्य में वो जीवित रहता तो कितना कमाता और उसके परिवार जो डिपेंडेंटर है उनके ऊपर वो कितना खर्च करता, वो भी इसमें निकाला जाएगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। चलो सर, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा प्रणय सेठी 2017 की। पहले हम फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं, जो वीडियो का टाइटल है हमारा सरला वर्मा। इसमें मृतक का नाम जो है राजेंद्र प्रकाश, एक वैज्ञानिक थे। ये मृत्यु के समय उनकी उम्र 38 वर्ष थी और 4,004 रुपए उनका प्रतिमाह वेतन था। और परिवार के सदस्य की संख्या स्वयं सहित 8 सदस्य थे, जिसमें विधवा, 3 नाबालिग बच्चे और माता पिता उनके ऊपर डिपेंड थे, आश्रित थे। मतलब वो कमाई करके लाते थे तो वो इनके ऊपर खर्च करते थे। तो ये आश्रितों का कहना है कि ये अगर जीवित रहते तो इतना हमारे ऊपर खर्च करते, और ये अचानक जो है कि दुर्घटना हुई है और ये लापरवाही के कारण हुई है, अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से, इसलिए हमें मुआवजा राशि दिलाई जाती। ये मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत क्लेम याचिका कोर्ट में पेश की जाती है। इसमें 3 लोगों को पक्षकार बनाया जाता है, ड्राइवर, गाड़ी मालिक और बीमा कंपनी। आगे बढ़ते हैं सर, हम इसको 4 स्टेप में समझेंगे, जिसमें नंबर 1 है भविष्य की संभावनाएं जोड़ना, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ये इसको सर 1 मिनट में थोड़ा सा पीछे देख लेता हूं उसको। हाँ ठीक है, भविष्य की संभावनाओं को जोड़ना। चूंकि राजेंद्र प्रकाश की नौकरी स्थायी थी और उम्र 40 वर्ष से कम, मतलब 38 साल की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार 50% भविष्य की बढ़ोतरी इसमें जोड़ी गई। 4,004 का 50% होता है 2,002 रुपए, इसको हम उनकी तनख्वाह में जोड़ देंगे। कुल तनख्वाह हो गई इनकी 6,006 रुपए, और इसमें हम 12 का गुणा करेंगे तो एक साल का निकल आएगा 72,072 रुपए। ये एक साल की उनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की आमदनी निकलेगी। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आती है खुद का खर्चा। इसमें से वो उनके ऊपर कितना खर्चा करते हैं वो हमें इस मूल आमदनी इसमें घटाना होगा।
अब यहाँ पर क्या होता था कि अलग अलग खर्चे अपने अपने हिसाब से काटे जाते थे अलग अलग अदालतों में। और ये जो है कि जो वार्षिक आमदनी भी निकाली, इसके भी फार्मूले तय नहीं थे। तो इस केस में ये सब कुछ तय कर दिया गया। इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं वीडियो के अंत में दूंगा। पहले मैं सर आपको फार्मूला बता देता हूँ। खुद का खर्चा काटना इस विशिष्ट मामले में बड़े परिवार और आश्रितों की स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि मृतक के व्यक्तिगत और जीवन निर्वाह के व्यय के रूप में 1/5 हिस्सा मतलब 20% काटा जाना न्याय संगत होगा। अब इसका 1/5वां हिस्सा निकाला जाएगा। जो हमने सालाना 1 साल की आमदनी निकाली 72,072 रुपए, तो इसका आया 14,414 रुपए 40 पैसे। इसको हम 72,000 रुपए में से घटा देंगे तो 57,658 रुपए प्रति वर्ष आया। ये हमारा फाइनल निकल कर आ गया। अब इसमें हम मल्टीप्लायर का सिद्धांत लागू करेंगे, गुणक का सिद्धांत लागू करेंगे। जो इसमें जो पूरी तालिका तैयार की गई है उस तालिका के अनुसार इसमें हम गुणा करेंगे उम्र के हिसाब से। इसमें मल्टीप्लायर में इनकी तालिका में जो है कि नियमों के अनुसार 15 का गुणक लगाया गया है। तो आश्रितों की कुल हानि 57,568 रुपए गुणित 15, तो 8,64,870 रुपए सर इसमें आई है। स्टेप नंबर 4 देखते हैं, अन्य राशियां जोड़ना। कोर्ट ने इस रकम में कानूनन तय अन्य खर्च इस प्रकार जोड़े हैं। नंबर 1, वैवाहिक संबंध की हानि 10,000 रुपए, जिसे हम कंस्टोरियम भी कहते हैं अंग्रेजी में। संपत्ति की हानि, लॉस ऑफ ई स्टेट 5,000 रुपए। अंत्येष्टि फ्यूसरल एक्सपेंस 5,000 रुपए। पारंपरिक मदों का कुल योग इसका जोड़ा गया 20,000 रुपए। यहाँ पर मैं बता दूं आप सर कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पेरा क्रमांक 61 के उप पेरा क्रमांक 8 में जो है कि इसको बढ़ाकर किसको सर, वैवाहिक संबंधों की हानि, उस समय 2009 में सरला वर्मा के केस में ये नहीं जोड़ा गया था, लेकिन 2017 में इसका विस्तार करते हुए प्रणय सेठी में इसमें जो है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता को भी इसमें जोड़ दिया गया। मतलब उनको भी ये राशियां दी जाएंगी, पहले शामिल नहीं था। इसलिए इसका विस्तार करते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का ऐतिहासिक फैसला आया और उसमें इसी जजमेंट की इसको व्याख्या करते हुए आगे बढ़ाया गया। हम आकर देखते हैं सर अंतिम फैसला। क्योंकि आश्रितता की हानि 8,64,870 रुपए थी और पारंपरिक मदों का योग 20,000 था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया कुल वास्तविक मुआवजा इस प्रकार है। कितना हो गया सर, 8,64,870 रुपए, और अन्य राशियां 20,000 इसमें जोड़ दी तो 8,84,870 रुपए इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सर दिया गया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो उच्च न्यायालय द्वारा जो पूर्व में जो निर्णय दिया गया था 7,19,624 को घटाकर कोर्ट ने 1,65,246 की अतिरिक्त वृद्धि मंजूर की, जिस पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी इसमें सर आदेश दिया गया। अब ये सर चीजें हो गई। ये तो मैंने आपको सर इसका फार्मूले का वो बता दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे भी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि सरला वर्मा का जो मुकदमा फैसला है 2009 में आया। प्रणय सेठी का जो मामला है वो इसके 8 साल बाद आया भाई, 2017, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 साल बाद आया। तो हमारे मन में अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल भी पैदा होता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के जो सिद्धांत तय किए गए हैं वो प्रणय सेठी 2017 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में तय किए गए हैं, तो वो सिद्धांत तो इसमें लागू हो ही नहीं सकते क्योंकि वो बाद में आए थे। तो इसमें आखिर क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बताया गया, तो वो भी सर मैं आपको बता दूं कि सरला वर्मा 2009 में जो है कि मुख्य रूप से उसमें जो मल्टीप्लायर की जो तालिका तैयार की गई वो आज भी लागू है। सहचार्य में कटौती की जो तालिका दी गई है वो भी आज भी लागू है। लेकिन इसमें जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जो बताया गया था वो सिर्फ परमानेंट जॉब वालों के बारे में बताया गया था। उसके अतिरिक्त 0% बताया गया था कि बाकी को कुछ नहीं दिया जाएगा। अब बाकी में कौन कौन आ गए, दिहाड़ी मजदूर आ गए, खुद का रोजगार करने वाले, छोटी मोटी पान की गुमटी दुकान या जूते चप्पल की दुकान लगाने वाले या प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले, ये सभी लोग आ गए। तो इनका कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए जो है कि प्रणय सेठी में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत लाए गए 2017 में 8 साल बाद, उसमें इन सबको भी इसमें सर शामिल कर लिया गया। तो ये इसमें एक परिवर्तन हुआ, लेकिन इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड एक मानकीकृत पैमाना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का सरला वर्मा 2009 के केस में दे दिया गया है। साथ में ही जो एक और महत्वपूर्ण चीज है कि मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 का फैसला आया।
ये प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के जस्ट 1 साल बाद आया। तो इसमें भी जो है कि उसकी सरल व्याख्या को आगे बढ़ाया गया। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, हो सकता है मैंने अभी आपको वो कुछ अलग सी जानकारी दे दी हो, लेकिन जो मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 है, उसी के तहत प्रणय सेठी के भी जजमेंट का विस्तार किया गया है। और इसमें सिर्फ जो अन्य खर्चों में सिर्फ पत्नी को शामिल किया गया था सहचारी की हानि के लिए, बिछड़ने के दुख में। लेकिन मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 में इसका भी विस्तार करके इसमें पत्नी के अलावा बच्चे और माता पिता, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया। ये मैंने जस्ट वीडियो की शुरुआत में कुछ अलग से आपको जानकारी दी थी। मेरा जहाँ तक नॉलेज में है कि मैंने उसको प्रणय सेठी के हवाले से बता दिया था, तो वो मैं दुरुस्त करके आपको बता रहा हूँ कि वो मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 के बेसिक आधार पर तय किया गया है। लेकिन इसमें बेसिक सिद्धांत प्रणय सेठी 2017 के ही लागू होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। उसमें क्या बताया गया था सर, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के पैरा क्रमांक 8 में 3 साल में 10% की वृद्धि की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। मतलब उसमें मूल राशि 40,000 तय की गई थी वैवाहिक सहचारी की हानि की, लेकिन हर 3 साल में 10% बढ़ाया जाएगा। 2017 का फैसला है, 2026 में हम बैठे हुए हैं अभी सर। 9 साल होने में 4 महीने के समथिंग घट रहा है। 2 3 3 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब 20% तो हम उसमें जोड़कर हमें दिया जाएगा। ये उसको हम देखकर चले, 4 महीने बाद 10% अगर और उसमें जोड़ देते हैं तो 30%, 40,000 का 30% जोड़कर उसमें दिया जाएगा। ये उसमें इसी प्रकार से जो अन्य बताए गए हैं, 15,000 अंत्येष्टि के, और वो एक और खर्च बताया गया है ई स्टेट के बारे में 15,000, तो वो सब उसमें भी 10% बढ़कर उसी हिसाब से वो फार्मूला लागू होगा। और ये मैंने डिजिटल ई बुक के अगले अध्याय में इसकी तालिका दी हुई है, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ संक्षिप्त। ये डिजिटल ई बुक के अध्याय नंबर 43 में सर इसकी तालिका मैंने दी है। पिछले इसमें मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको परिचित कराने के लिए बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं तालिका, ताकि आप समझ सकें इस वीडियो में भी कि यदि 15 से 20 वर्ष उम्र है तो मल्टीप्लायर में 18 का गुणक इस्तेमाल किया जाएगा। 21 वर्ष से 25 वर्ष में 18 का आप चाहें तो नोट कर लें। 26 वर्ष से 30 वर्ष में 17, 31 वर्ष से 35 वर्ष में 16, 36 वर्ष से 40 वर्ष में 15, 41 वर्ष से 45 वर्ष में 14, और 46 से 50 वर्ष में 13, 51 से 55 वर्ष में 11, 56 से 60 वर्ष में 9, और 61 वर्ष से 65 वर्ष में 7, और 65 वर्ष से अधिक होने पर 5। ये इसके गुणक उम्र के हिसाब से इसमें गुणा किया जाएगा। इसी प्रकार से विधिक खर्च की कटौती में जो देखा जाएगा, यदि जिसकी मृत्यु हुई है उसके ऊपर 2 से 3 लोग डिपेंड हैं उसके परिवार में, तो 1/3 हिस्सा इसमें काटा जाएगा सर। 1/3 जिसको मैंने इसमें लिखा हुआ है, 1 मिनट सर, ये सही कर दिया, 1/3 कटेगा। और 4 से 6 यदि उस पर डिपेंड है तो 1/4, 1/4 उसकी खर्चे की कटौती की जाएगी, मतलब जो हम सालाना आमदनी निकालेंगे उसमें से। और 6 से अधिक आश्रित हैं तो इसमें से सर 1/5 हिस्सा उसकी खुद के ऊपर खर्च करता था माना जाएगा। ये इसमें मैंने अध्याय नंबर 43 में तालिका दे दी है। और अविवाहित और कुंवारे होने पर 1/2, मतलब आधे का सर इसमें नियम बताया गया है कि 1/2 हिस्सा 50% इसमें काटा जाएगा। इसी प्रकार से प्रणय सेठी में जो तालिका दी गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये फिक्स खर्च जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक एक समान रहते हैं, ये इसमें बताया गया है। प्रणय सेठी के मामले में कौन कौन से खर्चे हैं सर, जैसे कि बच्चों का सहचार मतलब बिछड़ने का दुख, तो इसमें 48,000 रुपये प्रति बच्चा दिया जाएगा। और मृतक के सभी आश्रित बच्चों को अलग अलग माता पिता के साय से वंचित होने पर मिलती है। और ये सिद्धांत लागू किया गया प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के आधार पर। और बच्चों का सहचार इसमें 48,000 रुपये प्रति बच्चा, ये मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम नानू 2018 के जजमेंट के आधार पर इसका विस्तार किया गया है। वो माता पिता का सहचार जो है कि ये 48,000 रुपये, ये 48,000 रुपये सर ये 20% की वृद्धि के साथ लिखा हुआ। मूल जजमेंट जो है प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पैरा क्रमांक 61 के उप पैरा क्रमांक 8 में 40,000 रुपये राशि दी गई है। लेकिन अब चूंकि हमारा 2 3 3 साल बीत चुके हैं और उसी जजमेंट में बताया भी गया है कि हर 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी, तो ये मैंने यहाँ पर 6 साल की वृद्धि 20% जोड़कर लिखी है, आप ये ध्यान रखिएगा। मगमा जनरल इंश्योरेंस हो गया सर, इसमें तयशुदा फिक्स राशि हो गई है। और संपत्ति का नुकसान 18,000 रुपये हो गया प्रणय सेठी 2017 के हवाले से, कि आवागमन में जो खर्च हुआ ये अदालत के विवेक के अनुसार या उसके आप जो भी बिल पेश कर सकते हैं उसके अनुसार तय किया जाएगा।
और पारिचारक खर्च अटेंडेंट चार्जेस ये 10,000 से 15,000 के यदि जैसे भी स्थिति हो लागू किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसमें पूरी तालिका सर दे दी गई है, ये अध्याय नंबर 43 में। और भी बहुत कुछ जानकारी इसमें दी गई है। और अध्याय नंबर 40 में चाचा के एक्सीडेंट में मृत्यु, क्या भतीजे भतीजी को मिलेगा पूरा क्लेम, सेक्शन 166 एमबी एक्ट। तो ये इसके संबंध में भी सर इसमें ये अभी मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है। और इसमें कुल लगभग 44 के समथिंग अध्याय हो चुके हैं। और हर अध्याय पे 16 अध्याय से लेके 44 अध्याय तक हर अध्याय जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को टाइटल बनाकर मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और उसका सारांश भी इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा शामिल कर दिया गया है। वर्तमान वीडियो से पहले मैंने स्पेशली सरला वर्मा एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 2009 पे स्पेशल एक वीडियो बनाया है, जिसमें पूरे जजमेंट की सर मैंने सरल व्याख्या की है। और एक्सीडेंट क्लेम केस निकालने का सरल फार्मूला सारे उदाहरणों के साथ, मतलब सारे जजमेंट्स इसमें मुख्य रूप से 3 जजमेंट्स का इस्तेमाल होता है, मुख्य रूप से और का भी हो सकता है लेकिन मुख्य रूप से यही होता है। सरला वर्मा 2009, प्रणय सेठी 2017 और मगबा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018। और इन सब के ऊपर एक उदाहरण मैंने रखते हुए सामने कि एक व्यक्ति है जो स्वरोजगार करता था, 10,000 रुपये महीना उसकी आमदनी थी, 38 साल उसकी उम्र थी, 5 उसके ऊपर डिपेंडर थे। तो उसका खर्चा कैसे निकाला जाएगा, तो उसमें मैंने सरला वर्मा 2009 की तालिका को भी इस्तेमाल करके बताया है पूरा। और प्रणय सेठी में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के सिद्धांत भी इसमें लागू करके निकाले हैं मेरे द्वारा। सहसारे की कटौती भी उसी प्रकार से मेरे द्वारा तय की गई है जो सरला वर्मा 2009 में जो तालिका दी गई है। और इसी प्रकार से मगमा जनरल इंश्योरेंस के आधार पर भी उसमें जो है कि पत्नी बच्चों को, पत्नी के अलावा बच्चे माता पिता को भी शामिल किया गया है। 3% की वृद्धि जो प्रणय सेठी 2017 के जजमेंट के पेरा क्रमांक 61 के पेरा क्रमांक 8 में बताई गई, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। तो एक आइडियल उदाहरण है। 43 मिनट का वीडियो जरूर है सर, आपको ऐसा लगेगा कि वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन वो सभी चीजें एक में शामिल नहीं हो पाती, इसलिए मैंने शामिल कर लिया है। और आज का वीडियो हमारा सिर्फ सरला वर्मा के केस से जो है वो आधारित था कि आखिर इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा किस प्रकार से मुआवजा राशि निकाली गई है। इसके ऊपर मैंने सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रणय सेठी 2017 के केस को उदाहरण लेकर, कि उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केस से जो है कि मुआवजा राशि निकाली गई। और साथ ही उसकी सरल व्याख्या पे भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। जब हम वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे सामने जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ही मद्देनजर रखते हुए, उन पे ही फोकस करते हुए इसके अंदर मेरे द्वारा सामग्री शामिल की गई है, ताकि एक अधिवक्ता को और एक आम व्यक्ति को भी जो परेशानी आती है वो दूर हो सके। ये एक प्रयास है सर, दावा नहीं है। इसमें डिस्क्लेमर भी मैंने लिख दिए, कोई भी कार्रवाई करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें। किसी भी नफा नुकसान का जिम्मेदार मैं, मेरी डिजिटल ई बुक और किताब नहीं है। एक एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर करने की कोशिश की जा सके। सर दावा नहीं है, अंतिम फैसला तो कोर्ट में जज साहब के द्वारा ही दिया जाता है। यदि आप असंतुष्ट होते हैं तो उससे आप अपीलेट कोर्ट में अपील कर दें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।